प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज लाइव में श्री भक्तामर महास्तोत्र के बारे में कुछ बात करनी है और आज और एक चीज़ के ऊपर बात करनी है जो कि है हीलिंग। जैन धर्म के अंदर हीलिंग का क्या महत्व है, कैसे हीलिंग के माध्यम से अलग अलग प्रकार के रोगों को ठीक कर सकते हैं, कैसे दिव्य मंत्रोच्चार के माध्यम से अलग अलग समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। समस्याओं से समाधान की ओर चलने का एक कदम यानी कि हीलिंग। और जब हम बात करते हैं जैन धर्म के अंदर हीलिंग के बारे में, तो वो है श्री भक्तामर महास्तोत्र का हीलिंग। तो आज बहुत सारी ज्ञान चर्चा करनी है और धीरे धीरे हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए सबको एक अनुरोध है कि इस लाइव में कमेंट में जरूर से जय जय श्री आदिनाथ लिखिए, दादा आदिनाथ का जयकारा बुलाइए और इस लाइव वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए ताकि आज जो भी हीलिंग टिप्स मैं शेयर करूंगी, जितना भी आज भक्तामर महास्तोत्र हीलिंग के बारे में जानकारी, कुछ एक छोटी सी बातें मुझे जो शेयर करनी है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो आप सभी का वेलकम करते हुए सबसे पहले बात करते हैं हीलिंग के बारे में। हीलिंग क्या है? तो हीलिंग है जीवन को, मन को और आत्मा को शुद्ध बनाने का प्योर साइंस। हीलिंग को आर्ट भी बोलते हैं, हीलिंग को साइंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? धन्यवाद, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अल्पा जवेरी जी जय जय श्री आदिनाथ, गौतम जी जय आदिनाथ। सभी को जोड़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो जीवन के जो 3 मुख्य सेतु है, जीवन जीने के जो आधार है, ऐसे 3 मुख्य सेतु के अंदर सबसे पहला आधार है हमारे जीवन में हमारा शरीर, जिससे हम जीवन जीते हैं। जब हम पृथ्वी के ऊपर आते हैं तो शरीर के साथ ही आते हैं, शरीर के बिना जन्म लेना पॉसिबल नहीं है। तो जिसमें हम रहते हैं वो पहला मुख्य आधार है हमारा शरीर। दूसरा आधार है हमारे खुद के विचार यानी कि थॉट प्रोसेस, जिनसे ये शरीर चलता है। जैसे हमारे विचारों की गतिविधियां चेंज होती है, वैसे हमारे शरीर में, हमारे हॉर्मोन्स में, इवन ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसके अंदर चेंजेस होते हैं। तो दूसरा हमारा आधार है हमारे विचार और तीसरा आधार है हमारे भाव। जो भी हमारी मूलभूत स्थिति है, जो भी कनेक्शन है, कनेक्शन कुछ ऐसा है कि हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा इवेंट होता है तो हमारे अंदर जो भाव प्रकट होते हैं वो इतने सुंदर भाव प्रकट होते हैं कि हम खुश आनंद से गदगदित हो जाते हैं। कभी कुछ खराब प्रसंग बनता है, कुछ घटनाएं ऐसी घटती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारे जो भाव है वो भाव हमारे विचारों में प्रकट होते हैं और विचारों के साथ साथ जैसी हमारी सोच है, क्योंकि आज हमें बहुत सारी बातें करनी है हीलिंग के बारे में और हीलिंग सीधा का सीधा कनेक्टेड है हमारे विचारों के साथ। तो जैसे हमारे विचार है वैसा ही स्वरूप हमारे शरीर का प्रकट होता है। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सबकी अनुमोदना करते हुए जय जय श्री आदिनाथ। धन्यवाद नीरूबेन, जय आदिनाथ, प्रीतिबेन। शरीर के बारे में हम जैसे बात कर रहे हैं हीलिंग के बारे में, तो श्रीमद् भागवत गीता के अंदर एक शब्द है राजयोग। इस राजयोग को हम सब डिवाइड करते हैं तो वो होता है काय योग, विचार योग और भाव योग। वैसे ही प्रभु महावीर भी हमें कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम शरीर से ऊपर उठो यानी कि देह शून्य बनो। तुम विचारों से ऊपर उठो
यानी कि विचार शून्य बनो, और तुम भावों से मुक्त हो जाओ यानी कि भाव शून्य बनो। परंतु शास्त्रोक्त ये सारी बातें हमारे जीवन में तभी लागू होती है, तभी हम उसको पूर्णतया एक्सेप्ट कर सकते हैं जब हम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्वरूप से स्वस्थ हो। तो जीवन का जो भी आनंद लेना है, जीवन के अंदर हमें जो पॉजिटिव पावर्स चाहिए, वो हम हीलिंग के माध्यम से 100% अचीव कर सकते हैं। जय आदिनाथ सुमन बेन, जय आदिनाथ नैना बेन, वेलकम टू आवर पेज। जय आदिनाथ वर्षा बेन, जुड़े रहिए और मैक्सिमम शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि सब यहाँ पर जो हीलिंग की बातें होंगी उसके बारे में जान सकें। तो जैसे हम बात कर रहे हैं अलग अलग हीलिंगों के बारे में, तो कोई भी हीलिंग प्रणाली की जब हम बात करें तो हीलिंग का एकमात्र मतलब है कि ब्रह्मांड में जो अखूट पॉजिटिव पावर है उनको पॉजिटिव वे में सही तरीके से इस्तेमाल करना। जब तक हम हीलिंग के बारे में नहीं जानते हैं तब तक हम उस डिवाइन एनर्जी के बारे में कहीं ना कहीं नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि उस एनर्जी से कैसे कनेक्ट होना है। और हीलिंग एक ऐसा सेतु है कि जो हमें जोड़ती है अलग अलग डिवाइन सोर्सेस के साथ, और उस डिवाइन एनर्जी को ग्रहण करने का शक्ति हमारे अंदर, वो सामर्थ्य हमारे अंदर उत्पन्न होता है। अगर हम जैन धर्म के अंदर हीलिंग की बात करें तो जैन धर्म जो हम बोल सकते प्राचीनतम धर्म है, और इस उत्कृष्ट धर्म में ऐसे ऐसे गुड मंत्राक्षर है, ऐसे ऐसे श्लोक है, ऐसे सूत्र है हमारे पास जो मंत्र विदर्भित सूत्र है। और जब हम उस सूत्रों की, उस श्लोकों की विधिवत साधना करें, विधिवत जाप करें, तो हम डेफिनेटली एक 100% सक्सेसफुल लाइफ की ओर आगे बढ़ सकते हैं। श्री भक्तामर महास्तोत्र की रचना आचार्य देव श्री मानतुंग सुरेश्वर जी ने करी, और आदिनाथ दादा की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक स्तवना जिस स्तोत्र के अंदर, जिस श्लोक के अंदर करी गई है, जिसके एक एक मंत्राक्षर को हम बोल सकते हैं कि जड़ी बूटी समान है। और ऐसे ऐसे गुड संस्कृत मंत्र हैं कि जिनके नाम स्मरण मात्र से ही हमारे सारे संकट, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आजकल अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से हम सब घिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये पेंडेमिक जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन का प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं अब हम सबके दिमाग में डर है कि आगे क्या। पर अगर उस डर को जड़मूल से निकालना है, एक पीसफुल हैप्पी लाइफ भी इस पेंडेमिक सिचुएशन में अगर हमें जीनी है, तो 100% यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि भक्तामर महास्तोत्र का जो शरण है, जो उनका स्मरण है, एक एक मंत्राक्षरों के बारे में, बीजाक्षरों के बारे में हम जितना जितना डीप गहन थिंकिंग करते जाते हैं, उतना हमें इस हीलिंग के बारे में, इस स्तोत्र की जो एक अत्यंत शक्ति है, पवित्र शक्ति है, डिवाइन एनर्जी है, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा अनुभूति, दिव्य अनुभूति, एक प्रैक्टिकल सेंस में जिसको हम कर सके, वैसा ये स्तोत्र है। भक्तामर हीलिंग लेने के लिए भी आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में आपको अगर जैन हीलिंग सीखना है, श्री भक्तामर हीलिंग सीखना है, भक्तामर चातुर्मास ज्वाइन करना है, तो हमारी संस्था की सेवाओं का लाभ आप जरूर उठा सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल रहा है। यहाँ पर आप अभी लाइव में भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में भी आप अपना नाम, सिटी और व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं। संस्था के द्वारा आपको व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू ज़रूर कांटेक्ट किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि जो हीलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस भक्तामर महास्तोत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हीलिंग काम कैसे करता है। तो एक बहुत पुरानी कहावत है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर धर्म की साधना करने का पहला साधन है। अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो हम मन से, मानसिक रूप से तंदुरुस्ती नहीं महसूस करेंगे। मानसिक रूप से अगर हम
तंदुरुस्त नहीं है तो हम आर्थिक उन्नति भी नहीं कर पाएंगे, साथ साथ में कोई भी क्रिया हो, फिर चाहे वो धर्म की क्रिया हो या भौतिक क्रिया हो, हम पूरे दिल से पूरे मन से नहीं कर पाएंगे। तो शरीर है ना, वो एक मंदिर है, और हम जैसे जानते हैं हमारे मंदिर कितने पवित्र होते हैं, कितने स्वच्छ होते हैं। हमारे शरीर को मंदिर की तरह ट्रीट करके हमें उतनी ही सकारात्मक पावर्स के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो शरीर की अशुद्धियों को, यानी कि हमारे नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव एलिमेंटल्स को हीलिंग के माध्यम से उस तत्वों को दूर किया जाता है, और वहाँ पर पॉजिटिव पावर्स, सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा हम दे सकते हैं। वो काम करता है हीलिंग, और उसी हीलिंग के माध्यम से आप कोई भी प्रणाली का हीलिंग बोलो, उस हीलिंग के माध्यम से आप डिवाइन से, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हो। सृष्टि का कोई भी तत्व नश्वर नहीं है, परंतु रूपांतरण का नियम हर एक जगह पे लागू पड़ता है। तो ठीक वैसे ही हमारे शरीर की, ऑरा की और चक्रों की जो रचना है, जिस तरीके से प्लेसमेंट किया हुआ है 7 चक्रों का और 7 लेयर्स की ऑरा का, हमारे फिजिकल बॉडी के साथ साथ ऑरा और चक्रों का जो लेयर है वो उतना अफेक्टेड है, या फिर उतना हम बोल सकते हैं कनेक्टेड है, कि हम जितना भी मन से, दिमाग से अगर कुछ नकारात्मक विचार करते हैं, कुछ बीमारी का विचार करते हैं, तो वो बीमारी कहीं ना कहीं हमें आती ही है। और सेम वे इसका ऑपोजिट, अगर हम पॉजिटिव चीज सोचते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो चीज़ भी हमें मिलती ही है। तो हीलिंग का मुख्य काम है कि बीमारीग्रस्त नकारात्मक ऊर्जा को रिमूव करके दिव्य ऊर्जा का प्रस्थापन ऑरा और चक्रा में करना। शरीर के बारे में एक बात है कि हम जैसे अपने शरीर का उपयोग करना चाहें वैसे कर सकते हैं। मन हमारा है, पाँव हमारे हैं। अगर हम पाँव को मंदिर की ओर ले जाएं, देरासर की ओर ले जाएं, तो वो वहाँ जाएंगे। और अगर उसी शरीर से, उसी पाँव से अगर हम मदिरालय भी जाएं, तो वो वहाँ भी जाएंगे। तो अब विचार हमें करना है, डिसीजन हमें लेना है कि क्या ऐसा किया जाए कि शरीर, मन और अंततः आत्मा उस पावन अनुभूति के लक्ष्य कदम पर आगे बढ़ती रहे। तो बहुत सारी ज्ञानवर्धक और जीवन संजीवनी बातें लेकर हमारा भव्यति भव्य श्री भक्तामर चातुर्मास भी चल रहा है। भक्तामर चातुर्मास में बहुत सारे भाविक वर्ग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे नए लोग भी आज हमसे लाइव में अभी जुड़े हैं। अब सबसे बोलना चाहूँगी कि आप हमारे साथ भक्तामर चातुर्मास में भी जुड़ के एक बार भक्तामर महास्तोत्र की दिव्य अनुभूति अपने जीवन में ज़रूर कीजिए। तो आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन है कि क्या भक्तामर महास्तोत्र से हम हीलिंग कर सकते हैं? हाँ, इसका आंसर है क्लियर यस। क्यों? क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात किया कि जितने भी दिव्य मंत्रोच्चार है, वो दिव्य मंत्रोच्चार एक एक बीज मंत्र के अंदर अखूट पॉजिटिव पावर भरा पड़ा है। आज का हमारा जो मॉडर्न साइंस है ना, उस साइंस ने भी ये बात सिद्ध की है। आपको पता होगा ऑरा फोटोग्राफी मशीन आता है, किरिलियन फोटोग्राफी जिसे बोलते हैं। उस ऑरा फोटोग्राफी मशीन से जब मंत्रोच्चार के पहले की स्थिति और मंत्रोच्चार के बाद की स्थिति का फोटो लिया जाता है, तो मंत्रोच्चार के बाद, डिवाइन मेडिटेशंस के बाद जो फोटोग्राफ मिलती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑरा, प्योरीफाइड, जिसको हम बोलते हैं संतुलित, बैलेंस्ड चक्रास, बैलेंस्ड ऑरा एंड प्योरीफाइड एनर्जी हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर मिलती है। तो ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आता है? क्या कोई आके दे जाता है? तो नहीं, ये एनर्जी हमें यूनिवर्स में से मिलती है, ब्रह्मांड में से मिलती है। तो मंत्र थेरेपी के अंदर भक्तामर महास्तोत्र का उपयोग
इंडिया में भी हुआ है, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस हुए हैं कि जहाँ पर कैंसर पेशेंट ठीक हुए हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट ठीक हुए हैं, किडनी के या जो भी मेजर डिजीज हम बोले, उन सब के पेशेंट को ठीक होते हुए भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से हमने देखा है। कई वर्षों की रिसर्च के बाद इस स्तोत्र का थेराप्यूटिक यूज यानी कि उसको थेरेपी के रूप में कैसे डाल सके, हमारा एक संकल्प है कि हमें बहुत सारे भक्तामर हीलर तैयार करने हैं। तो हम कैसे भक्तामर हीलर तैयार करें, पूरे वर्ल्ड को एक पीसफुल, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ देना हम चाहते हैं। जैन अनुष्ठान, जैन हीलिंग केंद्र जामनगर, श्री निकुंज गुरुजी और पूजा बेन शाह, जो मैं खुद हूँ जैन हीलर पूजा शाह, हम दोनों ने ये एक निश्चय किया है कि कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसा भक्तामर का नाद हो, ऐसा भक्तामर हर एक घर में एक भक्तामर हीलर होना चाहिए। क्या फ़ायदा है? कभी आप लोग सोचते होंगे, हमारे भक्तामर चातुर्मास में तो हम बहुत बोलते हैं कि हमारा ये संकल्प है, हमें ऐसे करना है, पर क्यों? क्योंकि एक ही मोटो है, इसके पीछे का एक फोर्स एक ही है कि हर घर में दादा आदिनाथ की दिव्य ऊर्जा सबको प्राप्त हो। जैसे हम हमारे जीवन में ये चीज़ फील कर रहे हैं, जैसे हम कहीं ना कहीं उस ऊर्जा के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। हमारा ये संकल्प है कि हम लोग सब मिलके हमारे सारे भक्तामर हीलर्स और इवन जो नॉन जैन और नॉन भक्तामर हीलर भी अभी हमें देख रहे हैं, सब लोग मिलके इस वर्ल्ड को हेवन बनाए, हेवन ऑन द अर्थ। स्वर्ग को कहीं ऊपर ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। और या फिर ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि हमारे खुद के डिपार्ट होने के बाद, हमारा खुद का मृत्यु होने के बाद हम कहाँ देखने जाने वाले हैं कि स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं। पर अगर हम यहाँ पर रहकर, इस पृथ्वी पर रहकर अगर जीवन को, अपने घर को, अपने आप को स्वर्गमय बना सके, तो उससे बेटर लिविंग प्लेस कोई भी नहीं हो सकता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि भक्तामर हीलिंग के उत्कृष्ट लाभ क्या है, आप भक्तामर हीलिंग लेते हो या आप भक्तामर हीलर बनना चाहते हो या आप ऑलरेडी भक्तामर हीलर हो, और हमारा जो चातुर्मास चल रहा है, एक बेस्ट प्रोग्राम हमारा चल रहा है, उसमें भी अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए कि भक्तामर हीलिंग सीखने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा है कि आप संपूर्ण जागृता से एवरीडे जब भक्तामर हीलिंग करते हैं तो हमारे धर्म का, कोई भी धर्म का, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का, कोई भी धर्म का एक मुख्य अंतिम साध्य है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति चिरकाल की निरंतर खुशी, यानी एक ऐसा स्टेट। तो उसी स्टेट में जाने का एक आत्मशुद्धि का जो पथ है, जो मार्ग है, वो मार्ग प्रदायक ये हीलिंग है। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर हम संपूर्ण जागृता से एवरीडे भक्तामर हीलिंग करें तो हमारी आत्मोन्नति, आत्मशुद्धि निश्चित है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी की अनुमोदना करते हुए जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। वेलकम रुनाल जी, वेलकम माला जी, वेलकम नैना जी, वेलकम अंजू जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जयेश जी, देवल जी, दीपा जी। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए आप सबसे अनुरोध है कि ज़रूर इस वीडियो को भी शेयर करें। हमारा वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग ये जो पेज है उसको भी ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि जैसे इस कोर्स के अंदर आप ऑरा के बारे में, चक्रास के बारे में तो जानते ही हैं, बहुत सारा कुछ आप सीखते ही हैं। साथ में भक्तामर महास्तोत्र के हर एक श्लोक को जब आप नोटिस करेंगे, जब आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि हर एक श्लोक के अंदर कहीं ना कहीं चक्रास के बीज मंत्र भी जुड़े हुए हैं।
मतलब चक्रास के जो बीज मंत्र लम यम वम रम, ये सारे कहीं ना कहीं भक्तामर के अंदर, भक्तामर के श्लोक के अंदर, रुद्धि मंत्र के अंदर लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो भक्तामर महास्तोत्र हीलिंग से आप आपकी खुद की दिव्य प्राण शक्ति, चैतन्य शक्ति को जागृत कर सकते हैं। आप अपने हृदय में सरलता, विशालता और निर्मलता को और मजबूत बना सकते हैं और उसको प्रगटा सकते हैं। आप अपनी खुद की याद शक्ति बढ़ा सकते हैं और एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज स्पेशली जो हम एवरीडे बोलते हैं कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स का मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए 6th नंबर का जो भक्तामर का श्लोका है, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धामम, ये श्लोका की साधना बच्चों को 100% एवरीडे करनी चाहिए। और जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, नए नए क्रिएटिव आइडियाज चाहिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब के क्षेत्र में भी पदोन्नति चाहिए, आप कुछ नया आइडिया लेके जाएंगे तो आपके बॉस आपको अपग्रेडेशन देंगे। कहीं ना कहीं आप सेल्स में हैं, आप बैंक में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, हर एक जगह पे हमें माँ शारदा की भक्ति, माँ शारदा की कृपा तो चाहिए ही। तो माँ शारदा की साधना सबको करनी है और 6th नंबर का श्लोका हियर आई रेकमेंड कि आप सब साधना करिए। साधना करना बेहद इजी है। आपको 9 टाइम्स नवकार मंत्र गिनने हैं, 21 बार 21 टाइम्स 6th नंबर की गाथा यानी कि अल्पश्रुतम वाली गाथा गिननी है और 9 टाइम्स आपको फिर से नवकार मंत्र गिनना है। तो इससे आपकी जो याद शक्ति बढ़ेगी, आपका जो फोकस बढ़ेगा, आपको खुद को एक एनर्जेटिक मोटिवेशन फील होगा, वो आप खुद अनुभव करेंगे। और यहाँ पर एक अनुरोध और करना चाहूँगी कि जब आपको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होता है, डू शेयर इट विथ मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। डेफिनेटली आप व्हाट्सएप के थ्रू, फोटो के थ्रू, राइटिंग में, वीडियो के थ्रू ज़रूर शेयर करिए ताकि हमें भी थोड़ा और मोटिवेशन मिले कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जहाँ पर कुछ ना कुछ लोगों की लाइफ में चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है, सार्थक हो रहा है। सभी का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो भक्तामर के साथ आप और क्या पा सकते हो? तो आप जैन विधि से हीलिंग का प्रोसेस आपको मिलता है, साथ में आपको भक्तामर ध्यान और चक्र मेडिटेशन। इससे भी आपकी जो ऑरा है, अभी हमने आगे स्टार्टिंग में लाइव में बात की कि ऑरा और चक्र पावरफुल होने से हमारा कितना फायदा है, तो ये फायदा आप ले सकते हैं। साथ साथ में भक्तामर ध्यान करके आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि आप खुद सोचोगे कि अच्छा ये मैं ही हूँ, मेरे अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज है, आप खुद बोलोगे। बट आफ्टर प्रैक्टिकल लाइफ, और वो प्रैक्टिकल आप कहाँ पर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? देन यू हैव टू कॉन्टेक्ट अस, यू हैव टू जॉइन अस। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, सबकी अनुमोदना। और एक साथ में ये चीज़ भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको आपकी ऑरा एवं चक्रों का स्पेशल क्लीनिंग चाहिए, स्पेशल लाइव हीलिंग चाहिए, तो भी आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। मेरा खुद का भी सेंटर है जामनगर में, साथ साथ में डिस्टेंस हीलिंग के उसमें मैं बहुत सारी जगहों पर काम कर रही हूँ। तो आप लाइव हीलिंग भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, मैं आपको पूरा डिटेल प्रोवाइड करूँगी। अब बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर लाइक्स, शेयर, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग। सबको जोड़ते रहिए, एक पुण्य की भी कड़ी आप बनाते रहिए। और इसी के साथ एक बहुत ज़रूरी बात, आज हम एक और लाइन भी यहाँ पर है कि हमने ये सब तो जाना कि हीलिंग क्या होता है, जैन धर्म में हीलिंग क्या है, भक्तामर हीलिंग से क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब हमने जाना, बातें की, आज हमने एक स्पेशल टॉक लिया। साथ साथ में एक चीज़ और है कि हमारी जो कुंडली है, उस कुंडली में भी अलग अलग प्रकार के ग्रह होते हैं, अलग अलग प्रकार के नक्षत्र होते हैं, और कुंडली के अंदर ग्रहों का कुछ प्लेसमेंट इस तरीके से होता है कि हमारे कुंडली में कहीं ना कहीं कुछ बहुत अच्छे योग बनते हैं जिसको शुभ योग बोलते हैं,
और कुछ ऐसे योग बनते हैं जिसको श्रापित योग भी बोल सकते हैं। उसमें से कुछ कुछ योग जो बहुत आपने सुने होंगे, लाइक काल सर्प योग है, पितृदोष है, गुरु चांडाल योग है, ऐसे बहुत सारे योग कहीं ना कहीं आपने किसी ज्योतिषी के पास सुने होंगे। तो कुंडली के दोषों को अगर आप जैन विधि से भी हटाना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, साथ साथ में 21 बड़े बड़े महापूजनों का आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो एक बार मैं अनुरोध करूंगी कि आप जरूर भक्तामर चातुर्मास में हमारे साथ ज्वाइन होइए। जैन अनुष्ठान के पंडित वर्य श्री निकुंज गुरु जी के दिव्य मंत्रोच्चार और साथ साथ में मेरे थ्रू लाइव हीलिंग के माध्यम से आप जो दिव्य अनुभूति करेंगे वो आप खुद अनुभूति करके हमें बताएं कि हाँ, एक विशिष्ट विधान, एक विशिष्ट एनर्जी हमने फील किया। इसी के साथ आज हमने बहुत सारी बातें की, आप सबने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए सबका तहे दिल से थैंक यू बोलते हुए आज के लाइव के अंत में कुछ मोटिवेशनल कोटेशन बोल के यहाँ पर आज का लाइव एंड करेंगे। और आप लोग ज़रूर हमारे सक्सेस सीरीज़ में भी जुड़िए। बहुत ही जल्द गोल्डन सक्सेस विद जैन हीलर पूजा शाह इसी पेज के ऊपर आने वाला है। डेट्स मैं डाल चुकी हूँ, फिर से एक बार रिमाइंडर डालूंगी। डू जॉइन अस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्रोग्राम है। आप जुड़िए, दूसरों को भी जोड़िए और नॉलेज का, धर्म प्रचार का जो बेहतरीन काम है वो सब करिए। तो आज का एक कोटेशन, स्पेशल कोटेशन, हार्ट इज लाइक द मिरर, डू नॉट लेट द स्टोन्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फेल ऑन इट। क्योंकि हमारा जो हृदय है वो आईने की तरह है। अगर डिसअपॉइंटमेंट के पत्थरों को हम उस आईने के ऊपर आने देंगे, देन इट विल ब्रोक इनटू 1000 pieces. But always keep on rising the sun of hope and confidence which grows in your mind and which reflects on your heart. So heart जो मिरर है, उस मिरर के ऊपर होप का, सक्सेस का, कॉन्फिडेंस का, बेस्ट वे में लाइफ जीने का, एक हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ को अगर आप सोचेंगे, आप उसको माइंड के अंदर प्रॉपर विजुअलाइज करेंगे, उसी चीज़ का पावर रिफ्लेक्ट होगा। और मिरर में जो रिफ्लेक्ट होता है वो 100% उसका हमें 10 टाइम्स ज़्यादा इफेक्ट देता है। तो इसी के साथ आप सबका थैंक यू बोलते हुए, थैंक यू प्रीति बेन, थैंक यू माला बेन, एवरीवन हु हैज़ जॉइंड, ऑल ऑफ यू थैंक्स अ लॉट। वापस फिर से बहुत ही जल्द हम मिलेंगे सक्सेस सीरीज़ में, इस पेज के माध्यम से ज़रूर जुड़िए। थैंक यू निशिता बेन, और तब तक के लिए रजा दीजिए। प्रणाम, जय जिनेंद्र, अस्तु, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।